everyone, my name is Kamini Singh and this is my YouTube channel that is Facilitate to Educate, where I am going to help you in your learning process. To begin with, we are going to start with the preparation of NTA UGC NET, especially for paper 2 of Environmental Sciences. Also help you in People Development and Environment section of paper 1. So this is the topic that we are going to study today, and let's get started. इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में, यानी कि अम्ल वर्षा के बारे में, कि वो होती क्या है, कैसे होती है, उसकी कॉजेज क्या क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमें देखना है, हमें जानना ज़रूरी है कि पीएच क्या होता है, क्योंकि हम वो पूरी वीडियो में ये टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। तो पीएच एक स्केल है जो कि बताती है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी में घुला हुआ एक मिश्रण है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, यानी कि अम्ल है या फिर क्षार है। इसके बारे में ये पीएच हमें बताती है। ये एक ऐसी स्केल है। तो ये स्केल होती है 0 से 14 तक, और जो 7 है वो न्यूट्रल पीएच है, यानी कि ऐसा जो कि ना ही अम्ल है, ना ही क्षार है, ना ही एसिड है, ना ही बेसिक है। लेस देन 7 यानी कि 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगी, यानी कि बेसिक होगी 8 से लेकर 14 तक, और एसिडिक होगी 0 से लेकर 6 तक, यानी कि 0 to 6 जो है वो एसिडिक होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल रेन, जो कि आमतौर पर जो वर्षा होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले वो थोड़ी सी एसिडिक होगी, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा कुछ हद तक होगी, जो कि उसका पीएच बना देती है 5.4 to 5.6, यानी कि ये कुछ थोड़ी बहुत एसिडिक है। अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ मिलता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि एक माइल्ड एसिड है। ऐसा एसिड जिसका पीएच 5.4 से 5.6, अगर वो पानी में घुल जाए तो वो इतना पीएच देता है, यानी कि वो कम एसिडिक है। अब देखते हैं कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन एक ऐसा फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का जिसमें कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। यानी कि हमने अभी देखा कि नॉर्मल जो वर्षा थी उसमें कार्बोनिक एसिड ज्यादा था जिसका पीएच ज्यादा कम नहीं था, लेकिन नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड अगर पानी में मिल जाएंगे तो ये पीएच को काफी कम कर देते हैं। लगभग 4 to 4.2 तक पीएच होता है एसिड रेन का। अगर उससे भी कम हो तो वो और खतरनाक हो जाती है। अब इसके दो टाइप्स हैं। पहला है वेट डिपोजिशन, दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, वेट डिपोजिशन यानी कि ऐसा डिपोजिशन जो कि गीले फॉर्म में नीचे गिरेगा, और दूसरा ड्राई यानी कि वो सूखे फॉर्म में नीचे गिरेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो वेट डिपोजिशन के एग्जांपल्स में आएगा रेन, स्नो, स्लीट, हेल और फॉग। यानी कि ये सारे के सारे ऐसे डिपोजिशन हैं, इस तरीके से धरती पर आके गिरते हैं कि वो गीले फॉर्म में गिरते हैं। यानी कि रेन, स्नो, स्लीट, हेल और फॉग ये सभी गीले फॉर्म है। दूसरा है सूखे फॉर्म्स जो हैं, जिस तरीके से डिपोजिशन होता है वो है डस्ट और गैसेस। इसके एग्जांपल्स हैं। अब कॉजेज क्या क्या हैं एसिड रेन के, हमने जान लिया कि एसिड रेन कहते किसे हैं, नॉर्मल रेन क्या होती है। अब कॉजेज देख लेते हैं। एसिड रेन का पहला कॉज है नेचुरल कॉजेज, यानी कि नेचर के द्वारा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसका पहला एग्जांपल हो गया वॉल्केनोज। वॉल्केनोज जब फटते हैं, लावा जब फटता है तो ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं और वो कॉज करती हैं एसिड रेन को। दूसरा है यदि पौधे मर जाएं या फिर सड़ जाएं तो उसमें से भी सल्फर का कुछ अमाउंट निकलता है और उसकी वजह से H2SO4 बनता है एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से एसिड रेन होती है। ये नेचुरल जो कॉजेज हैं, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। दूसरी चीज कि ये ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे अगर ये हों तो, लेकिन ह्यूमन मेड जब उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा है ये ज्यादा है, ह्यूमन मेड जो है उससे ज्यादा एसिडिक रेन होती है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए पावर प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रीज। दूसरा, फॉसिल फ्यूल को अगर हम जला रहे हैं, यानी कि कोयला, पेट्रोल, किसी तरह का तेल उसको हम जला रहे हैं, तो वो सारे इसके कॉज हो गए। और तीसरा है वेहिकुलर एमिशंस, यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। अब देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में मदद करता है, तो हमें इसके सोर्सेज जानने जरूरी हैं। पहला सोर्स है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का जलना। अगर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन हम कोई भी जला रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर तेल हो गए, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में भी फॉसिल फ्यूल को ही जलाकर हम
पावर जनरेट कर रहे हैं, तो वो दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा है स्मेल्टिंग, और आखिरी है एक नेचुरल सोर्स जो कि है वॉल्केनोज। तो ये तीनों जो सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड या मैन मेड सोर्सेज हैं, और ये नेचुरल सोर्स है। अब रिएक्शंस देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में। पहला है SO2, यानी कि हमने अभी उसके सोर्सेज देखे, ये निकल रही है पावर प्लांट से या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, और ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें मिल जाती है और बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि SO3 और H2O मिलकर बनाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्योंकि वो मदद करता है HNO3 बनाने में, यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का पहला सोर्स है वेहिकुलर एमिशन, ये सबसे बड़ा सोर्स है। इसी के कारण जितना भी एसिड रेन में बढ़ोतरी हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। बाकी दोनों सोर्सेज जो है वो नेचुरल हैं, लाइटनिंग यानी कि बिजली, और दूसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटीज इन सॉइल, यानी कि मिट्टी में, मृदा में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, जो कि जीव हैं, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है। अब नाइट्रिक एसिड के बनने में क्या क्या रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में मिल रही है, जो कि हमारे वातावरण में पाई जाती है, और वो बना रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में मिलकर बना रहा है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ये दोनों ही एसिड हैं, लेकिन ये जो है ये मेजर कारण है अम्ल वर्षा का, यानी कि एसिड रेन का। अब हमने बात कर ली कि कैसे एसिड रेन हो रही है, हमने रिएक्शंस की बात कर ली, टाइप्स की बात कर ली, कॉजेज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला इफेक्ट है, जो एसिड रेन है वो स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करती है, जो कि मेटल या फिर स्टोन से बने हुए हैं। हमने ताजमहल के बारे में सुना है कि ताजमहल को एसिड रेन से नुकसान हुआ, और बाकी भी अगर मान लीजिए कोई लोहे का बना हुआ मॉन्यूमेंट है या फिर किसी स्टोन का बना हुआ मॉन्यूमेंट है, तो वो उसको ये हानि पहुंचा सकता है। अब ताजमहल का जो मार्बल का कलर है वो येलो हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था उसको जान लेते हैं। तो जो एसिड है हवा में, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल में प्रेजेंट था, जो जिससे कि ये ताजमहल बना है मार्बल पत्थरों से, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा थी उससे एसिड मिलकर उसने उसको येलो कलर दिया, यानी कि उसका पीला कलर हो गया। पहले ये सफेद था, जैसा कि जो कि नेचुरल कलर है मार्बल का, और फिर उसके बाद ये येलो कलर का हो गया, येलोइश दिखने लगा। तो आगरा में इसके होने का मेजर कारण ये है कि आगरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और उससे जो धुआं निकलता है उससे एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पर है, और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके इसने येलो कलर दिया। ये एक जनरल सा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। दूसरा इफेक्ट है, जो लो पीएच है वो मछलियों को मार देता है, उनके अंडे को मार देता है, और जिन ऑर्गेनिजम्स पे वो फीड करते हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स को वो खाते हैं, उनको भी मार देता है। यानी कि जब भी जो वेट डिपोजिशन या ड्राई डिपोजिशन जब भी जमीन पर गिर रहा है, तो अल्टीमेटली वो पानी में ही जाकर घुल जाता है, और वो पीएच को कम कर देता है पानी के। उसमें जो है मछलियां वो मर जाती हैं, उनके अंडे मर जाते हैं, और उसके अलावा जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें पूरा इम्बैलेंस हो गया, किसकी वजह से? सिर्फ एसिड रेन की वजह से। अब तीसरा इफेक्ट है क्रॉप डैमेज, यानी कि जो फसल है उसको डैमेज होगा डायरेक्टली। एसिड रेन इस पर आके गिरेगी, ये सूख सकते हैं, मुरझा सकते हैं। उसके अलावा अगर जब एसिड रेन जो जमीन में गिरती है वो न्यूट्रिएंट्स को भी कम कर देती है, जो कि पौधों के उगने के लिए चाहिए। उसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड पे फॉरेस्ट है, यानी कि ऊंचाई पर जो फॉरेस्ट हैं, जो जिन्हें माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं, उन उनको भी नुकसान पहुंचता है, और उनके लिए भी जो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते। किसकी वजह से? अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की वजह से। तो ये सारे कारण मेजर थे। उसके अलावा स्किन रोग हो जाता है हमें, मतलब कि स्किन डिजीजेज हो जाती हैं अगर ये जो एसिड रेन है डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरे। तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, वो भी इतने कम पीएच वाली वर्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर सकते हैं, या फिर उन पर भी हानिकारक असर होते हैं।
तो आई होप आपको अम्ल वर्षा क्या है, उसके प्रकार क्या क्या हैं और उसका इफेक्ट क्या है, उसका कॉज क्या है, ये समझ में आया हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक बटन को दबा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। उसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।